हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स। जब भी हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं रूबरू, तो हम हमारी बॉडी लैंग्वेज की काफ़ी डिस्प्ले करने लगते हैं, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो हम करते क्या हैं? या तो हम कुछ बोल रहे होते हैं या तो हम ध्यान से किसी की बात सुन रहे होते हैं। काफ़ी वक्त हम ध्यान से भी नहीं सुनते हैं, उस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। बट whenever we are into any kind of communication with a person, हमारी एक बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाती है, चाहे हमारे कॉन्शियस लेवल में हो या सबकॉन्शियस लेवल में हो। Similarly, our eyes play a very important role in our channel of communication. तो आज मैं आपके साथ कुछ क्विक टिप्स डिस्कस करने वाली हूँ on how to maintain eye contact with people when you are having a word with them. So let's get started. कम्युनिकेटिंग विद पीपल, यू शुड नो कि कितनी देर उनके साथ आंखों में आंख हम डालकर बात कर सकते हैं। दैट आई लॉकिंग, हाउ लॉन्ग वी कैन रिटेन दैट आई लॉकिंग। एज द रिसर्चर्स से कि जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं, द रेशियो इज 80:20। दैट मीन्स 80% हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारी नजरें उनके तरफ फोकस्ड रहती हैं एंड 20% वी कीप लुकिंग अराउंड हियर एंड देयर। That's how we communicate. For example, I just want to show you through a demo. हाँ, कैसे हैं? तो आपने देखा कि जब मैं बात कर रही थी, so my eyes were not constantly, and this is obviously मैं आपके साथ कैमरे में बात कर रही हूँ, so I don't have much to look around here and there. But जब हम रूबरू किसी से बात करते हैं, so this is how we have to keep our gauging. 80% उनको देखना and 5 to 7 seconds we have to look away after the communication is over, after the conversation is over. Look away and then again refocus. Now why look away? Because जब हम look away करते हैं, we try to bring in our thoughts. We collect our thoughts and then we put it across. So 5 to 7 seconds is what you have to be gazing at when you are doing a continuous communication. Similarly, my tip number 2 is for listening. Whenever we are listening to any person, we have to again maintain that 5 to 7 seconds of gaze and then look around here and then refocus on the person you are speaking with. A continuous gaze of 10 to 15 seconds gives a very intense look, and that could mean a lot of unsensible things. So that is to be avoided. आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं, for example, you're continuously, आप जब सुन रहे हैं, you're just continuously looking like this. So see, this gives a very, अगर आप continuous gaze दे रहे हैं, this is giving a very harsh look. So this is not to be done. Again, maintain a gaze of 5 to 7 seconds and then again refocus. Tip number 3 is reduce your blinking ratio. कई बार हम जब लोगों से मिलते हैं तो हम देखते हैं वो बातें कम और आँख ज़्यादा ऐसे कंटिन्यूस करते रहते हैं। हर बात पे दे आर कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग देयर आईज। ऑब्वियसली आँख है तो ब्लिंक तो होंगे ही होंगे, बट वी हैव टू मेक कॉन्शियस एफर्ट इन रिड्यूसिंग द ब्लिंकिंग टाइम। अभी आप अगर कंटिन्यूस ब्लिंक करेंगे, दैट विल लीव अ वेरी negative message in the sense that you don't have confidence. You are not displaying a sense of confidence while you are continuously blinking and talking to a person. So again here, while you are talking to a person, reduce, or you're listening to a person, reduce your blinking ratio to 5 to 7 seconds, which is considered as normal. मेरा अगला टिप है for group discussions. कई बार जब हम कोई ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग देने जाते हैं, या हम कुछ ग्रुप से बात करने जाते हैं, व्हेन वी हैव टॉक्स, या हमारे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, और इन योर ऑफिस कॉन्फ्रेंस रूम ऑल्सो, व्हेनेवर यू आर गिविंग एनी प्रेजेंटेशंस, एंश्योर दैट यू आर नॉट लुकिंग ओनली एट वन पर्सन. आपके पास वहाँ पे काफ़ी सारे आदमी होते हैं, सो डिस्ट्रीब्यूट योर आई फोकस इक्वली ऑन एवरीबडी. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अब जब किसी को डिवाइडेड अटेंशन देते हैं तो उनको लगता है कि आप उनमें भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप जो बोलना चाहते हैं वो बात आप उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं. और अगर आप कंटिन्यूसली एक ही आदमी की तरफ देख देख के बात करेंगे, व्हाट विल हैपन? द नेगेटिव आउटकम इज बाकी लोग विल फील इग्नोर्ड एंड नेग्लेक्टेड and they will lose interest in you.
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप खुद अपना ऑब्जेक्टिव जो है, जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं सब लोगों को, वो बात सब लोगों तक नहीं पहुंचेगी. So ensure you give a divided and equal attention in the room when you're talking to people. Now again, there's a small demo for this. So this is how you have to talk when you're talking in a group. My tip number 5 is आप देख कहाँ रहे हैं, that is very important. जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, you have to ensure कि आप आई लॉक बनाए रखें उनके साथ. कोई आपसे बात कर रहा है, आप इधर उधर इधर उधर या ऐसे कर रहे हैं, तो that will not make a sense. सो जब भी आप किसी से बात करते हैं, एंश्योर यू डू एन आई लॉक विद द पर्सन. और अगर आप कंटिन्यूअस, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस किसी के आंखों में अगर आप देख नहीं पाते हैं, तो यू कैन फोकस ऑन द ब्रिज ऑफ द नोज. जब आप किसी से बात कर रहे हैं, आप ये एरिया पे फोकस कीजिए, तो उससे सामने वाले को लगेगा कि आप उनके तरफ कंटिन्यूअस आप उनकी आंखों में देख रहे हैं, एंड आपका पर्पस ऑफ मीटिंग योर आई कॉन्टैक्ट ऑल्सो गेट्स सर्व्ड. अक्सर ये होता है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो हम ऊपर से नीचे तक उनको देखते रहते हैं रादर देन मेकिंग द आई कॉन्टैक्ट. तो जब हम ऊपर से नीचे तक देखते रहते हैं, नंबर 1 इट इज़ अ डिजास्टर, एंड नंबर 2 सामने वाले को पता चल जाता है कि आप उनकी बातों में कम ध्यान दे रहे हैं और उनके बारे में राय ज़्यादा बना रहे हैं. तो इसे आप अवॉइड करें बिल्कुल भी, फॉर अ स्मूथ एंड हेल्दी कन्वर्सेशन. माई टिप नंबर 6 इज अवॉइड इनएप्रोप्रिएट लुक्स. इसके बारे में मुझे ज़्यादा विश्लेषित करके बोलने की ज़रूरत नहीं है. यू पीपल आर प्रीटी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड. कई बार हम देखते हैं लोग जब बात करते हैं उनकी नज़रें कहीं और होती हैं, चाहे वो कॉन्शियसली हो या अनकॉन्शियसली हो. सो वंस दैट काइंड ऑफ थिंग हैपेंस, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन, एंड सामने वाला बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है और आपको अवॉइड करके सामने से चला जाता है. सो मैं ज़्यादा डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस ना करके मैं इतना ही बोलूँगी दैट डू नॉट गिव misappropriate looks. My tip number 7 is avoid blocking behavior. हम आंखों से कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? जब कोई आपसे बात कर रहा है, आप कंटिन्यूस आप नीचे की तरफ बिल्कुल ना देखें, unless you know there's something hurting your leg or something. अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप किसी से बात करते हैं, I'll just show it in the form of demo, सामने वाला इस तरह से बैठा हुआ रहता है. So when you are doing like this, आप सामने वाले को बिल्कुल आप क्लियर इंडिकेशन दे रहे हैं that I am not interested in your talks. एंड सामने वाला जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है या आपको कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है, द एंटायर मूड ऑफ द कन्वर्सेशन ड्रॉप्स टाइट. सो अवॉइड डूइंग दिस. एंड माई लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप is may always maintain a sense of calmness, a smile in your eyes whenever you are talking to the other person. अगर आपको सामने वाले की बात अच्छी ना लग रही हो, still maintain that. Do not bring in any kind of aggressive look into your eyes. इससे अगर आप ये सब टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी बात बहुत जल्दी बन जाएगी, and most importantly you will be able to create a nice impression on the other person. This also brings me to remind you that मैंने एक वीडियो बनाया है on how to create impression, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ. So you can always refer to that, and मैं communication skills पे भी अपना जो वीडियो बनाया हुआ है मैं उसका भी लिंक डाल रही हूँ. So you can always visit those videos and keep refreshing yourself. तो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो on how to maintain eye contact. कितनी देर तक आप आई कॉन्टैक्ट बना रख सकते हैं, एंड आई होप इट हैज़ बीन यूजफुल टू यू. और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो डू नॉट हेजिटेट टू गिव इट अ लाइक. And if you have not subscribed to my channel, then please go down, subscribe, like and share my channel. Until then, आप खुश रहिए, चुस्त रहिए. And like every time, I'll also tell you that जो वीडियो आपको मेरी तरफ से देखना पसंद है, आप जिसके बारे में चाहते हैं कुछ जानकारी, please write in your comment section. I'll definitely make on that. Till then, खुश रहिए, चुस्त रहिए. Adios.